हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट जेएस के प्रॉप ड्रिलिंग के बारे में। अगर आप रिएक्ट जेएस डेवलपर है तो आपको प्रॉप ड्रिलिंग के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। प्रॉप ड्रिलिंग एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आपके कंपोनेंट को कॉम्प्लेक्स और बड़ा बना सकता है। सो आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे प्रॉप ड्रिलिंग क्या होता है and what are the ways we can to avoid this prop drilling. Okay, so सबसे पहले देखते हैं what is prop drilling. prop drilling तब होता है जब हम एक कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं एंड उस दूसरे कंपोनेंट में तीसरा कंपोनेंट होता है। मतलब लेट मी शो यू वन ट्री। सी यहाँ पे हमारा पेरेंट कंपोनेंट पेरेंट ए है, इसके अंदर मान लो चाइल्ड बी हमने इंपोर्ट करा है एंड चाइल्ड बी के अंदर चाइल्ड सी इंपोर्ट करा है एंड चाइल्ड सी में चाइल्ड डी करा है। सो ये कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट्स है। इसको सपोज मान लो हमें कंपोनेंट ए से कंपोनेंट डी को अगर डेटा पास करना है, सो दैट प्रोसेस मतलब कैसे करेंगे पास, तो हमें पहले तो कंपोनेंट ए से बी को करना पड़ेगा एंड देन बी से सी को करना पड़ेगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ प्रॉप ड्रिलिंग। सो इसमें क्या हो रहा है, अभी हमें कंपोनेंट ए से मतलब पेरेंट ए से चाइल्ड सी को डेटा पास करना है, बट चाइल्ड बी को उस डेटा की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमें चाइल्ड बी को पास करना पड़ेगा एंड चाइल्ड डी अननेसेसरीली उस डेटा को मतलब अननेसेसरीली चाइल्ड बी रेंडर भी होगा एंड वो बड़ा भी बनेगा। ठीक है। सो मैंने ये जो app.js हमारा पेरेंट कंपोनेंट है जिसमें मैंने कंपोनेंट ए को इंपोर्ट करा है एंड कंपोनेंट ए में कंपोनेंट बी को इंपोर्ट किया है एंड कंपोनेंट बी में कंपोनेंट सी को एंड कंपोनेंट सी में कंपोनेंट डी को किया है। एंड अगर कंपोनेंट डी में देखें तो यहाँ पे नेम फ्रॉम कंपोनेंट ए ऐसा प्रिंट किया है। सो ये ब्राउज़र पे कंपोनेंट ए बी सी डी एंड यहाँ पे नेम जो कि हम कंपोनेंट ए से हमें कंपोनेंट डी को कुछ डेटा पास करना है। ठीक है। सो वो कैसे करना होगा, अभी कंपोनेंट ए जो है लेट सपोज यहाँ पे हमारा नेम इक्वल टू सागर, ये जो है ये हमें कंपोनेंट डी को पास करना है। ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, पहले हमें कंपोनेंट बी को पास करना होगा एज अ प्रॉप्स। सो नेम इक्वल टू नेम एज अ प्रॉप्स हमने कंपोनेंट बी को पास किया। ठीक है। देन अभी कंपोनेंट बी को एज अ प्रॉप्स ही मिलेगा नेम में, बट ये कंपोनेंट बी को इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये हम आगे पास करेंगे कंपोनेंट सी को। ठीक है। सो सिमिलरली कंपोनेंट सी को मिलेगा यहाँ पे एज अ प्रॉप्स एंड ये कंपोनेंट डी सी को भी ज़रूरत नहीं है, ये पास करेगा कंपोनेंट डी को। सो नेम इक्वल टू नेम। सो नाउ हमने ये तीन कंपोनेंट से ये हमारा नेम पास हो रहा है। नाउ हमें कंपोनेंट डी में इसको प्रिंट करेंगे एंड यहाँ पे लेट्स से नेम, लेट्स सेव दिस। सो यहाँ पे कंपोनेंट ए से हमने जो नेम पास किया है ये कंपोनेंट डी में प्रिंट किया है। तो अगर आप देखोगे तो ये बी सी को इस डेटा की ज़रूरत नहीं है, ये जो नेम प्रॉप्स है इसकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हमें वो पास करना पड़ रहा है। ठीक है। सो इससे क्या हो सकता है कि हमारा जो कंपोनेंट है, पहली चीज़ तो वो जब हमारा कंपोनेंट ए में डेटा में कुछ चेंज हुआ, मतलब अगर प्रॉप्स चेंज हुई तो उसके जो चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं जैसे कि बी और सी और डी, ये सारे कंपोनेंट्स रेंडर होंगे फिर से। ठीक है। लेट्स से मैंने अभी हर एक कंपोनेंट में एक कंसोल लॉग डाला है, कंपोनेंट डी रेंडर, कंपोनेंट सी रेंडर एंड कंपोनेंट बी रेंडर। ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे नेम अपडेट करता हूँ, यहाँ पे सागर जादव करता हूँ। ठीक है। एंड सेव किया तो अगर यहाँ पे देखोगे आप कंसोल स्टेटमेंट कि कंपोनेंट बी रेंडर, कंपोनेंट सी रेंडर एंड कंपोनेंट डी रेंडर, मतलब ये जो बी सी कंपोनेंट्स है वो अननेसेसरीली रेंडर हुए। इससे हमारा परफॉर्मेंस इशू भी क्रिएट हो सकता है एंड कंपोनेंट भी हमारा कॉम्प्लेक्स बन सकता है। ठीक है। सो ये तो हो गया
प्रॉब्लम, मतलब अभी इसको हाउ कैन वी अवॉइड दिस प्रॉब्लम। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक सॉल्यूशन है कि हम एक कंपोनेंट के बीच में एक कॉमन पेरेंट कंपोनेंट बना के उसमें हम जो प्रॉप्स का लॉजिक है, जो भी प्रॉप्स है हमारे, वो हम उस कॉमन कंपोनेंट में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास रिएक्ट जेएस का कॉन्टेक्स्ट एपीआई का एक हुक होता है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट करके हम वो यूज़ करके इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। जो प्रॉप्स है, हमें कंपोनेंट ए से डी को जो पास करना है वो हम बाय यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई पास कर सकते हैं। ठीक है, सो उस अगर वो यूज़ करेंगे तो ये हमारा कंपोनेंट बी एंड सी से हमें पास नहीं करना होगा। सो वी कैन मैनेज बाय यूजिंग दैट कॉमन कंपोनेंट। ठीक है, उसके लिए रिडक्स भी आता है, रिडक्स स्टोर, बट हम आगे देखेंगे कि बाय यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई हाउ कैन वी पास द प्रॉप्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपोनेंट। अगर हम प्रॉप्स को ठीक से मैनेज करेंगे तो हमारा कंपोनेंट्स को मैनेज करना भी ईजी हो जाता है एंड कंपोनेंट्स भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनते। सो इन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।